आपका अपना होम साइंस। हम लोग कल पढ़े भोजन, उसके बाद पोषण। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, वाटर विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जो व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी हमें जो भोजन करना है वो संतुलित भोजन होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर ये सब उपस्थित हो। भोजन तो हम सब करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन कुछ भोजन है जो हमारे शरीर को फायदेमंद है, कुछ भोजन है जो हमारे शरीर को फायदेमंद नहीं है। अब ये हमको नहीं पता और आपको नहीं पता कौन सा भोजन हमें फायदेमंद है, कौन सा नहीं। तो हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, वाटर ये सब उपस्थित हो, वो भोजन हमारे लिए सुटेबल है और ऐसा ही भोजन हमें करना चाहिए। तो कल हम पढ़े भोजन क्या है, भोजन के बारे में पढ़े, उसके बाद पोषण पढ़े। आज हम संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। आपको बताएं, आपका अपना होम साइंस कोचिंग जो टीजीटी के लिए स्पेशल क्लास चला रहा है। जो फॉर्म आए आप भरिए, निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए। एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक उठाइए, पढ़िए। हम जानते हैं हम उनके लिए खड़े हैं जिनके पास समय नहीं है। हम उनसे कहते हैं आपके पास एकदम समय नहीं, आप कोई काम करिए, लेकिन आप 1 घंटा समय निकालिए, केवल ऐसे समय निकालिए जिस समय आप सोते हैं। आप वीडियो देखिए, मेरा वीडियो नहीं, बहुत से चैनलों का वीडियो है, आप देखिए। 1 घंटा अपना समय निकालिए, देखिए एग्जाम निकलता क्यों नहीं है। अब तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। आपको इलाहाबाद नहीं जाना है, उसका पैसा बचेगा। आपको रूम लेना है, उसका भी पैसा बच रहा है। आप केवल मोबाइल से पढ़िए, 1 घंटा प्रतिदिन निकालिए। सोते समय हम 1 घंटा पढ़ेंगे, देखिए आपका एग्जाम निकलेगा क्यों। इससे अच्छी पढ़ाई नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट के लिए। मैं कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करिए, आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, आप उसको डाउनलोड करिए, किसी का ऐप डाउनलोड करिए, पढ़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये मेरा दावा और मेरा गारंटी है। आप मन लगा के पढ़िए। आप ऐसे स्टेज पर खड़े हैं, आपको रूम का किराया नहीं देना है, कोचिंग का नहीं देना है, घर बैठ के पढ़ना है। आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो हम पढ़ रहे थे संतुलित आहार, वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, वाटर सभी उपस्थित हों, जो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, इसे हम कहते हैं संतुलित आहार। अब पढ़ेंगे असंतुलित आहार। क्या पढ़ेंगे हम? असंतुलित आहार। असंतुलित आहार क्या होता है? ठीक इसी का अपोजिट, ठीक इसी का अपोजिट असंतुलित आहार, अनबैलेंस्ड डाइट। असंतुलित आहार, अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट इसी का अपोजिट। हमें जो है कार्बोहाइड्रेट ना मिले, हमें प्रोटीन ना मिले, हमें विटामिन ना मिले, हमें मिनरल्स ना मिले, हमें फैट ना मिले, उस भोजन में उसे कहेंगे असंतुलित आहार। या तो पोषक तत्व की कमी हो या अधिकता हो, उसे कहते हैं असंतुलित आहार। उसे क्या कहेंगे? असंतुलित आहार। अभी हम पढ़े संतुलित आहार, वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट,
विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फैट, वाटर उपस्थित हो उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। लेकिन हमें ख्याल करना है वह भोजन जो व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप हो उसे कहते हैं संतुलित आहार। उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार। असंतुलित आहार अब पढ़ेंगे हम। असंतुलित आहार, असंतुलित आहार किसे कहते हैं? असंतुलित आहार जस्ट इसी का अपोजिट असंतुलित आहार। असंतुलित आहार अनबैलेंस डाइट। असंतुलित आहार जस्ट इसी का अपोजिट, जस्ट इसी का अपोजिट, यानी हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स या तो इसकी अधिकता हो या तो इसकी कमी हो उसे कहेंगे असंतुलित आहार। उसे क्या कहेंगे? असंतुलित आहार। अगर भोजन की अधिकता हो या तो कमी हो, पोषक तत्व की या तो पोषक तत्व की कमी हो या तो अधिकता होगी उसे कहेंगे असंतुलित आहार। और यहीं से जो है मल न्यूट्रिशन, अब यहीं से जो है मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण, कुपोषण, यहीं से अगर हम भोजन सही नहीं करेंगे, अगर हम भोजन सही नहीं करेंगे, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन उपस्थित नहीं होगा तो हम बीमारियों से ग्रसित होंगे। हम किससे ग्रसित होंगे? बीमारियों से ग्रसित होंगे। हमें या तो कुपोषण जैसी बीमारियां होंगी या तो कोई अन्य बीमारियां होंगी। यदि हम कमजोर होंगे तो हमें जो है अनेकों प्रकार की बीमारियां होंगी। इसीलिए कुपोषण को दो भागों में बांटा गया है। कुपोषण को कितने भागों में बांटा गया है? कुपोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं सुपोषण, एक कहते हैं सुपोषण। आपको यदि दिखाई न दे रहा हो तो थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिएगा। एक को कहते हैं सुपोषण और एक को कहते हैं कुपोषण। एक को क्या कहेंगे? कुपोषण। एक कहेंगे सुपोषण और एक कहेंगे कुपोषण। सुपोषण मतलब उत्तम पोषण, संतुलित आहार, शरीर के द्वारा उचित पोषण। सुपोषण सुंदर पोषण, सुपोषण मतलब सुंदर पोषण, सुपोषण सुंदर पोषण। संतुलित आहार, संतुलित आहार, अच्छा भोजन। कुपोषण, कुपोषण जो है दो प्रकार के, एक अति पोषण, एक अल्प पोषण। कुपोषण के दो टाइप्स, एक अति पोषण, एक जो है अति पोषण और एक जो है अल्प पोषण। एक जो है अल्प पोषण, एक अति पोषण और एक अल्प पोषण। यानी कुपोषण दो टाइप, सुपोषण, कुपोषण। सुपोषण इसमें सुंदर पोषण हो, संतुलित आहार मिले, आपका सुंदर पोषण, सुंदर भोजन मिलेगा तभी तो आप सुंदर लगेंगे, संतुलित अच्छा रहेगा। कुपोषण दो प्रकार के, अति पोषण, अल्प पोषण। अति पोषण में क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है। अल्प पोषण जरूरत के अनुसार पोषण, स्कर्वी या अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्कर्वी, ये अति पोषण में आएगा। स्कर्वी हुआ, मोटापा हुआ, रक्त हुआ या अनेकों बीमारियां ये किसमें आएंगी? अति पोषण में। आप चाहें तो घर बैठ के इसका आप नोट्स बना सकते हैं। आपको आपका अपना होम साइंस
एक एक टॉपिक पढ़ाएगा और एक एक क्वेश्चन तैयार करेगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा हम देंगे, हम लाएंगे आपके पास और एक एक क्वेश्चन देंगे। अल्प पोषण, आप कुपोषण में अति पोषण, अल्प पोषण पढ़े। अल्प पोषण के दो टाइप्स, अल्प पोषण के दो प्रकार, अल्प पोषण के भी दो प्रकार। एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। हम लिख नहीं रहे पूरा, मेरे ब्लैक बोर्ड को पूरा जगह नहीं मिल पा रहा है, तो आप मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए और ध्यान से नोट करिए। अल्प पोषण के दो टाइप्स, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जहां न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, जहां न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं वो प्राइमरी कहलाएगा। जहां न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आप भोजन कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, फैट नहीं है। आपके जो पोषक तत्व है आपके भोजन में है नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा? जहां न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं वो प्राइमरी। सेकेंडरी जहां न्यूट्रिशन मिल रहे हैं लेकिन जैसा मुझे चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए शरीर को, वैसे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। मुझे भोजन तो मिल रहा, खा पी रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर पर क्यों नहीं लग रहा? आपस में बात करते हैं, दो जगह चार जगह बैठते हैं, घर कहीं जाते हैं, बहुत कमजोर प्रोडक्ट मिल गया, सॉरी बहुत कमजोर है, तो नहीं कहते बाबू खाते पीते नहीं हो क्या? भाई वो तो भोजन कर रहा है लेकिन उसको जैसा न्यूट्रिशन चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो किसमें आएगा? प्राइमरी में। एक भोजन कर रहा है लेकिन न्यूट्रिशन जैसा उसको चाहिए वैसा मिल भी नहीं रहा, उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है, प्रोग्रेस नहीं कर रही है, वो दिन का प्रतिदिन उससे और दुबला पतला होता जा रहा है, तो वो किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। तो हम पढ़े संतुलित आहार, जिस आज हमने जो भी पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। आप ध्यान से वीडियो को चाहे तो अपना नोट्स बनाइए बैठ करके या तो सुनिए। हम अपनी भाषा में और अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, अपनी जो आप समझ सके। एक बालक क्या समझ सकता है और कैसी भाषा में समझ सकता है, हम बहुत अपनी वीडियो को बढ़ा चढ़ा के नहीं, बहुत हैवी तरीके से नहीं दिखाएंगे, जैसे आप समझ सकते हैं वैसे हम समझाएंगे। आज हम पढ़े संतुलित आहार। संतुलित आहार में बताओ लल्ला क्या आप पढ़े हो? बहुत अच्छे, बैठ जाओ। संतुलित आहार जिसमें हमारा भोजन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आप इधर उधर ध्यान ना ले जाएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। संतुलित आहार वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, फैट विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड से थोड़ा हट जा रहा हूं, आप एक एक चीज को नोट कर लें, जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है। अब बाकी मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लें। संतुलित आहार वह आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट सभी उपस्थित हों और शरीर के शारीरिक अनुसार ही हम उसको लें। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, सपोज दैट, उसको कह दिया जाए तो उसका पाचन कर ले, असंभव नहीं कर पाए, तो हमें वो ध्यान देना है कि वो व्यक्ति सामने वाला कैसा है, उसको भोजन कैसा देना है। आप कहीं निमंत्रण में जा रहे हैं, आपको भोजन कितना करना है, कितना नहीं करना, ये सब बात को क्या करें। निमंत्रण, मान लो किसी ने निमंत्रण नहीं दिया और उन लोग निमंत्रण दे दिया, आप भोजन कुक किए, नुकसान किसका होगा? आपका होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए भोजन संतुलित
उतना ही करिए जितना आप पचा सकते। तो ये हुआ संतुलित आहार। असंतुलित आहार, अनबैलेंस डाइट, ठीक इसी का अपोजिट, संतुलित का अपोजिट, संतुलित का अपोजिट अनबैलेंस डाइट। या तो पोषक तत्व की कमी या तो अधिकता होगी, या तो पोषक तत्व की कमी होगी या तो अधिकता होगी। ये हमारा कमी को दर्शा रहा है और ये अधिकता को दर्शा रहा है। या तो पोषक तत्व की कमी होगी या तो अधिकता होगी, उसे कहेंगे अनबैलेंस डाइट, असंतुलित आहार। और जब असंतुलित आहार होगा, अनबैलेंस डाइट होगा, तो आपको क्या होगा? मलन्यूट्रिशन। क्या होगा आपके अंदर कमी? मलन्यूट्रिशन, कुपोषण। क्या होगा? कुपोषण। इसीलिए कुपोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक सुपोषण, एक कुपोषण। एक सुपोषण और एक कुपोषण। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। आपके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, कोई भी पढ़ाए, कहीं भी पढ़िए, आप एक एक पॉइंट को नोट। सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण, इसमें सुंदर पोषण, सुंदर पोषण, सुंदर पोषण हो, सुंदर पोषण। संतुलित आहार हो, क्या हो? संतुलित आहार हो, शरीर के द्वारा उचित मात्रा में पोषण लिया जा रहा। कुपोषण के दो भाग, अति पोषण, अल्प पोषण। कुपोषण के भी हमने दो भाग में बांट दिया, एक अति पोषण और एक अल्प पोषण। अति पोषण और एक अल्प पोषण। अति पोषण में मोटापा, अनेकों बीमारियां हो सकती हैं, स्कर्वी, मोटापा, रक्तलता, अनेकों। मेरे अल्प पोषण, जरूरत के अनुसार पोषण न मिले, जरूरत के अनुसार पोषण न मिले, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प पोषण। अल्प पोषण को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी, जहां न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। प्राइमरी, सेकेंडरी, जहां न्यूट्रिशन मिल रहा है लेकिन प्रोग्रेस बॉडी नहीं कर रही है, वहां उसे कहेंगे सेकेंडरी। तो प्यारे बच्चों, अपना होम साइंस में हम लोग स्टार्ट किए भोजन से, पोषण से, और आज पढ़े हम संतुलित आहार किसे कहते हैं, असंतुलित आहार किसे कहते हैं। यदि आपकी बॉडी अनबैलेंस डाइट में है, आप असंतुलित भोजन लेते हैं, तो आप मल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार होंगे। तो कुपोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सुपोषण, कुपोषण। सुपोषण क्या है ये बताया गया। कुपोषण के दो प्रकार, अति पोषण, अल्प पोषण। अति पोषण और अल्प पोषण के बारे में बताया गया। उसके बाद अल्प पोषण के दो प्रकार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आज का वीडियो यहीं, धन्यवाद, थैंक यू।